में डेंगू के रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग करें, अपने घरों के आसपास पानी जमा होने ना दें। नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महापौर और आयुक्त ने डेंगू व मलेरिया के रोकथाम हेतु लगातार वार्डों का कर रहे हैं भ्रमण। मेकाज में कार्यरत सुरक्षाकर्मी सोमवार को अपनी समस्याओं को लेकर मिले कलेक्टर से और रखी अपनी बात। छत्तीसगढ़ माहेश्वरी समाज के द्वारा हम है सुपरस्टार प्रतियोगिता का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम के तहत महापौर सफीरा साहू, आयुक्त श्री दिनेश कुमार नाग ने शहर के वार्डों में डेंगू व मलेरिया के रोकथाम व बचाव के लिए लगातार वार्डों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरा के साथ साथ वार्डों में साफ सफाई और व्यवस्थाओं के संबंध में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। आज इसी तारतम्य में महापौर व आयुक्त ने शहर के मदन मोहन मालवीय वार्ड, मदर टेरेसा वार्ड व अन्य वार्डों का पैदल दौरा कर डेंगू व मलेरिया के रोकथाम व बचाव के उपाय के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए लोगों को जानकारी देकर वार्ड के साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार वार्ड का दौरा कर रहे हैं। वार्ड दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी सभापति श्री यशवर्धन राव, वार्ड पार्षद श्री सूर्या पानी, श्री शुभम यादव साथ उपस्थित थे। महापौर व आयुक्त ने दोनों वार्डों का दौरा किया। महापौर श्रीमती सफीरा साहू वार्ड का पैदल दौरा कर घर घर जाकर वार्ड के लोगों से डेंगू व मलेरिया की रोकथाम व बचाव की जानकारी देकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। साथ ही लोगों से चर्चा की। जगदलपुर के मेकाज में कार्यरत सुरक्षाकर्मी सोमवार को अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कलेक्टर चंदन कुमार से मिले, जहां पर उन्होंने समय पर मानदेय नहीं मिलने के साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में बताया। सुरक्षा कर्मचारियों ने कहा कि समस्याओं से निजात पाने के लिए सुपरवाइजर, स्थानीय प्रबंधक और श्रम विभाग में समस्या को लेकर शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला, जिसके चलते हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे द्वारा शिकायत किए जाने से ठेकेदार के द्वारा हमें बेदखल किए जाने की धमकी दी जा रही है। हमें समय पर मानदेय और अन्य सुविधाएं दिलाने की कृपा करें। सुरक्षा कर्मियों की मांगों को लेकर कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि सुरक्षा कर्मचारी कामगार सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे के नेतृत्व में कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। वर्तमान में स्थिति ये है कि सीडीओ कंपनी के जो मालिक हैं श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने कर्मचारियों को सीधे तौर पर ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया है कि यदि आप हमारी कंपनी की शिकायत लेकर श्रम विभाग पर जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, तो जो कर्मचारी ऐसा करेंगे, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, उनको मैं तत्काल नौकरी से निकाल दूंगा। जिस बात से आक्रोशित होकर कामगार सभा और कामगार सभा से जुड़े हुए समस्त कर्मचारियों ने वहाँ मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का ऐलान कर दिया और आज हड़ताल का पहला दिन है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा का काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन को हमने 3 दिन पहले सूचना दी थी और उसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग मौके पर नहीं पहुँचे, हमारी समस्याओं को जानने पर नहीं पहुँचे, जिसके कारण से हम लोगों ने हड़ताल पर आज पहला दिन निपटाया है। और जिला कलेक्टर के कार्यालय पर आकर हमने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है कि प्रत्येक माह 15 दिन 20 दिन के बाद में जो हमें वेतन मिलता है, जिस कारण से हमें अपनी परिवार चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस बात को जिला प्रशासन संज्ञान में ले और ठेकेदार के साथ बात करके या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बात करके 5 या 10 तारीख को एक दिन सुनिश्चित कर दे कि हमारे मासिक वेतन उस दिन मिल जाए। नगर पालिक निगम के तहत डेंगू मलेरिया से रोकथाम बचाव के लिए निगम प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, युवोदय वॉलंटियर, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर व अन्य संबंधित विभाग शहर के 48 वार्डों में लगातार महाअभियान चलाकर शहर के नागरिकों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में शहर के शासकीय व निजी विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधान अध्यापकों तथा लॉज, होटल व धर्मशाला के संचालकों के साथ महापौर श्रीमती सफीरा साहू के अध्यक्षता में डेंगू रोग के रोकथाम व बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। जगदलपुर शहर में अब अपराधियों का पुलिस की नजर से बच पाना हो गया है मुश्किल। दरअसल बस्तर पुलिस अपनी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी से किसी भी तरह के अपराध को रोकने और
अपराधी को पकड़ने के लिए हाईटेक हो चुकी है। शहर के भीतर और बाहर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से शहर के कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। वर्तमान में जगदलपुर शहर में 161 सीसी कैमरे चौक चौराहा और महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं, जिनमें शहर के पल पल की घटनाएं रिकॉर्ड होती जा रही है। इन कैमरों में कई कैमरे आधुनिक तकनीक के हैं। इनकी मदद से कई वारदातों को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होती है। अत्याधुनिक लेंस के PTZ कैमरे शहर में लगे 161 CCTV कैमरे में कई कैमरे PTZ हैं, जो हाई तकनीक से लेंस है। यह कैमरे 360 डिग्री तक घूमकर हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इनके अलावा 27 NPR कैमरे हैं, जो वाहनों के नंबर प्लेट पहचान कर पुलिस को संकेत देते हैं। बस्तर पुलिस के जवान कंट्रोल रूम में दिन रात कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए तैनात रहते हैं। इसके लिए 3 सीटों में जवान की ड्यूटी रहती है। कंट्रोल रूम में LED के माध्यम से बड़ी बड़ी स्क्रीन लगे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ से अपराधी वारदात करके भाग नहीं सकते। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। जैसा कि बस्तर जिले में मिशन सिक्योर सिटी के अंतर्गत जो है सिटी सर्वेलेंस सिस्टम को जो है स्थापित किया गया है, और इस सिस्टम के अंतर्गत बस्तर जिले विशेष करके जो जगदलपुर शहर है उसको पूर्ण रूप से जो है CCTV कैमरे से मतलब नज़र रखना है। और इसी उद्देश्य से जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में जो है बस्तर जिले अंतर्गत जगदलपुर में जो है 160 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे जो है 50 से अधिक जो चौक चौराहे हैं उनको जो है कवर किया गया है। और इस CCTV कैमरे से जो है विशेष करके हमको संबंधी जो अपराध हैं उनके डिटेक्शन में काफ़ी मदद मिल रही है। जैसा कि 1 साल पहले ही जो है एक आर्म्ड रॉबरी हुई थी उस पर, इसके अलावा इससे पूर्व भी जो है एक मर्डर का मामला था उस पर भी। इसके अलावा समय समय पर जो उठाईगिरी, चोरी और जो स्नैचिंग की जो वारदातें होती हैं और इसके अलावा जो अन्य वारदात होते हैं, इन वारदातों को डिटेक्ट करने में CCTV कैमरे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, जिससे बस्तर पुलिस को काफ़ी सफलता मिल रही है। और इस आपके जो माध्यम से जो है मैं बस्तर पुलिस से भी जो है जो आम जनता है उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक जो है CCTV कैमरे अपने परिसरों में और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उस पर लगाएं। जगदलपुर शहर में इन दिनों मवेशियों का जमघट चौक चौराहों और रोड में आपको कभी भी दिखाई दे जाती है। रोड में मवेशियों का जमघट लगा होना जगदलपुर शहर के लिए आम हो गया है। 20 सड़कों पर गौवंश का बैठना कोई नई बात नहीं है। विगत दिनों सिरासार चौक में कुम्हारपारा निवासी श्याम ठाकुर को 2 गौवंश के द्वारा आपस में लड़ाई होते हुए श्याम ठाकुर की गाड़ी पर जाकर गिर जाना, उसके पश्चात श्याम ठाकुर रोड में गिर गए, जिसकी वजह से उसकी दाईं भुजा में चोट आ गई है। श्याम ठाकुर अब तो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। श्याम ठाकुर मूल रूप से राजमिस्त्री है। काम नहीं कर पाने की वजह से उसे पैसे की दिक्कत आनी पड़ी है। नगर निगम के द्वारा जगदलपुर शहर में घुमंतु पशुओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने, उनके मूल स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी न किसी दिन जगदलपुर शहर में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। राजमिस्त्री श्याम ठाकुर ने हमें बताया। टाइल्स का मिस्त्री हूँ। ये क्या घटना हुई जो लग गई आपको? ये सिरासार चौक से आ रहा था। हाँ। तो 2 ठो सांड लोग झगड़ा हो रहे थे, सांड बंज लोग। हाँ। बाइक में ला के एकदम ठेस दिए, फेंका गया बाइक के साथ। ये जो चोट उट लगा हुआ है, 15 दिन पहले की बात है। तो इससे क्या काम हम कर पा रहे हो आप? नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ एकदम फ्रैक्चर टाइप का दर्द होता है। ये उसके बाद और भी किसी को लगा क्या? एक महिला को लगा था, लेकिन अब वो क्या हुआ नहीं मालूम। उसके बाद विधायक लखेश्वर बघेल की पहल लाई रंग। बस्तर में खुलेगा महाविद्यालय, 22 जुलाई तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। पुराने अस्पताल में लगेगा अस्थायी कॉलेज, BA, BSc, BCom की लगेगी कक्षाएं। अनुभाग मुख्यालय बस्तर की छात्र छात्राओं को अब 12वीं के बाद उच्च कक्षाओं में अध्ययन के लिए जगदलपुर और भानपुरी की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के विशेष प्रयास से बजट में मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ बस्तर में महाविद्यालय खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
छत्तीसगढ़ माहेश्वरी समाज के द्वारा युवा मंडल के तत्वाधान में हुई प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता हम है सुपरस्टार का समापन। रविवार की देर रात को संपन्न हुई इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में बस्तर जिले के प्रतिभागियों ने बाजी मारी। 18 से 40 आयु वर्ग में हुई मिस्टर माहेश्वरी में जयंत तपाड़िया तो वहीं मिस माहेश्वरी में रोशनी तपाड़िया पहले स्थान पर रहीं। दोनों ही जगदलपुर के निवासी हैं। विदित हो कि इस प्रतियोगिता में 5 जिलों के 350 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इसमें बिलासपुर, धमतरी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बस्तर जिला के 140 संगठन के लोग शामिल थे। कार्यक्रम के समापन मौके पर पहुंचे बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव और कलेक्टर चंदन कुमार ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। हम है सुपरस्टार का जो आयोजन 2 दिवसीय जगदलपुर में कराया गया 16 और 17 जुलाई के, इसमें प्रदेश भर से 41 संगठन से लगभग 250 से 300 लोगों की उपस्थिति रही। गणपति रिसोर्ट में यह आयोजन बहुत ही शानदार एवं सफलतापूर्ण हुआ। इसमें यह एक कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक हम है सुपरस्टार का जो आयोजन है 3 स्तरीय है। पहले ये कार्यक्रम हमने 4 जून को जगदलपुर में कराया। उससे चयनित प्रतिभागी विजेता जो आए यहाँ से चुने गए वो प्रदेश स्तरीय में गणपति रिसोर्ट में दिए। उसके बाद अब यह जहाँ प्रदेश स्तरीय में जो चयनित हुए हैं प्रतिभागी वह 19, 20, 21 अगस्त को रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय हम है सुपरस्टार कार्यक्रम में अपने प्रतिभावन वहाँ दिखाएंगे। हमारे सभी भाइयों ने बहुत अच्छा साथ मिला, उनका माहेश्वरी समाज जगदलपुर का भी साथ मिला, माहेश्वरी महिला मंडल का भी साथ मिला और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। और इस आयोजन से जितने भी चयनित होंगे सदस्य वो आगे नेशनल लेवल पर जाएंगे। कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने समय सीमा की बैठक में राजस्व अधिकारियों को भूमि मालिकाना हक, डायवर्सन, भू भाटक के वसूली प्रक्रिया का सरलीकरण के तहत वसूली से रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सभी अनुभाग और तहसील से प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरबीसी 6-4 के प्रकरण व नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने कहा। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों को अलग अलग प्रकरणों का सूची संधारित करने के लिए निर्देश दिए ताकि प्रकरणों का निराकरण करने में सहूलियत हो। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित व्यास, वन मंडल अधिकारी श्री डीपी साहू सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।